2014 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से कई मरतबा ऐसे दावे किए गए हैं, ऐसे क्लेम्स किए गए हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। यानी वो जो बात कर रहे होते हैं ना, वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं होती। कभी वो कहते हैं कि गटर की गैस से चूल्हा जलाते थे और उससे चाय बनाते थे। कभी वो कहते हैं कि रेडार जो है वो क्लाउड्स की वजह से काम करना छोड़ देते हैं। कभी वो कहते हैं कि मेरी जो बर्थ है वो बायोलॉजिकल नहीं है, मतलब मैं जो पैदा हुआ हूँ वो नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं हुआ हूँ, बिकॉज मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि ये एनर्जी बायोलॉजिकल बर्थ से नहीं आ सकती। अब ऐसा ही एक और क्लेम आज उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में खून नहीं है, मेरी रगों में सिंदूर है। ये नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में तकरीर करते हुए आज कहा है, मेरी रगों में खून नहीं है, मेरी रगों में सिंदूर बहता है। अब ये मेडिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी बंदे के लिए। इंसान जो है वो खून के बिना नहीं रह सकता, खून ही होता है हर इंसान के जिस्म में। लेकिन मोदी साहब ने कहा कि नहीं, मेरे जिस्म में खून नहीं है, सिंदूर बहता है। अच्छा, इसके अलावा और उन्होंने कुछ नफरत अंगेज बयानात दिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि मैं पानी नहीं दूंगा। एक मरतबा फिर से उन्होंने कहा मैं पानी नहीं दूंगा। राइटर्स कहता है कि पाकिस्तान विल नॉट गेट वाटर ओवर विच इंडिया हैज़ राइट्स। इंडिया पीएम मोदी सेज Pakistan will not get water from rivers over which India has rights. Indian Prime Minister Narendra Modi said on Thursday, a month after a deadly attack in Indian Kashmir led New Delhi to suspend a key river water sharing treaty between the neighbors. अब किससे पानी की बात कर रहे हैं कि हमारा उस पे शेयर है, ये वो क्लियर करे तो बेहतर होगा। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो दरिया पाकिस्तान ने इंडिया को दिए हैं उस पे तो उनका शेयर है, बिल्कुल मानते हैं, वो तो इंडिया के हैं। लेकिन जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से के हैं वो पाकिस्तान के हैं। उस पर नरेंद्र मोदी साहब डैम नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ से एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर इन दरियाओं के ऊपर कुछ भी बनेगा, चाहे आप कैनाल बनाएं, चाहे आप डैम बनाएं, तो फिर ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और उसको अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा। ना ये जो सीज फायर इंडिया की जानिब से की गई है, इंडिया के रिक्वेस्ट पे की गई है, इस पे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इंडिया के अंदर। अपोजिशन जमातों ने भी किया कि भाई हम इंडिया हैं और अगर हम अमेरिका की बातों में आकर अपनी डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी बनाने लगे तो फिर तो ये हमारी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है। आपने अमेरिका के कहने पे कैसे जंगबंदी की है, ये उनके ऊपर एक क्वेश्चन रेज हो रहा था कि अमेरिका कैसे बीच में पड़कर आपके ऊपर असरअंदाज हो रहा था। इस पे यू टर्न लेते हुए बीजेपी की सरकार ने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की है और अपने तमाम नेताओं को उन्होंने कहा है कि आप इसी चीज़ को पोर्ट्रे करें, इसी चीज़ को हाईलाइट करें कि हमने अमेरिका के कहने पे सीज़ फायर नहीं की, पाकिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट की तो उसके जवाब में हमने सीज़ फायर की है। देखें ना, ये सवाल रेज हो रहा है ना इंडिया के अंदर कि सीज़ फायर किसने कराई, क्योंकि ट्रंप तो बार बार कह रहा है मैंने कराई है। तो इंडियंस पूछ रहे थे नरेंद्र मोदी से कि किसने कराई है। इस पे आज जयशंकर के थ्रू बीजेपी ने जवाब दिया है, इंडिया के अपोजिशन पार्टियों को भी और दीगर जो जनता है वहां पर उनको जवाब दिया है कि भाई ये हमने पाकिस्तान के कहने पे किया। एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है, यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स as Jaishankar on Trump's India-Pakistan mediation claim. As Jaishankar clarified that while Operation Sindoor remained active in principle, it did not mean continued military engagement. अमेरिका उधर ही था जहां पर अमेरिका है, यानी अमेरिका अपनी जगह वो कौन होता है, उसकी बात हमने नहीं मानी है, हमने पाकिस्तान की बात मानी। नीचे वो कहते हैं कि the US was in the United States. Mr. Jaishankar noted pointedly in response to a question about Washington's involvement. He confirmed that U.S. Secretary of State Marco Rubio and Vice President J.D. Vance had reached out, Mr. Rubio to him and Mr. Vance to Prime Minister Narendra Modi, but their role was limited to expressing concern. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just the US but to everyone, saying if the Pakistanis want to stop fighting they need to tell us, we need to hear from them, their general has to call up our general and say this, and that is what happened, he said. यानी उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सीज फायर हुई है ये अमेरिका ने नहीं कराई बल्कि हमने अमेरिका से कहा। अब यहाँ पर भी देखें एक नुक्ता रेज हो रहा है, जयशंकर अगेन कन्फेस कर रहा है कि हमने अमेरिका से कहा कि जंग जो है वो इस सूरत में बंद हो सकती है जब हमें कहा जाएगा। जी जयशंकर ने कहा है, यानी अमेरिका को उन्होंने कहा है कि मैसेज हमारा कन्वे करें। नाउ क्या सच्चाई ऐसी है
क्या रियलिटी ऐसी है, हकीकत क्या है, जंग क्यों बंद हुई थी? आपको याद होगा पाकिस्तान ने जब काउंटर अटैक किया था तो पाकिस्तानी काउंटर अटैक के कुछ ही घंटों के बाद जंग बंदी हो गई थी। पहली बात तो ये, इंडिया की तरफ से तो मुसलसल 2 दिन तक हमले हो रहे थे ना, ड्रोन्स भेजे जा रहे थे ना पाकिस्तान के ऊपर, मिसाइल दागे गए, फिर ड्रोन्स भेजे गए, फिर दोबारा से मिसाइल दागे गए, यही हो रहा था। पाकिस्तान ने जब काउंटर अटैक शुरू किया तो जंग बंद हो गई, पहले नहीं हो रही थी। पहले इंडिया की तरफ से ये तमाम जो शोबदाबाजियां हैं वो जारी थी, लेकिन यहाँ से जब रेस्पॉन्ड आया तो जंग बंद हो गई। पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज़ को रद्द किया कि उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन गई है, उन्होंने इसको रद्द किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई कम्युनिकेशन इंडिया की तरफ नहीं गई, बल्कि हमें इंडिया की रिक्वेस्ट आई खुद कि हम जंग बंद कराना चाहते हैं, और इस जंग बंदी के अंदर पाकिस्तान कैटेगोरिकली कहता है कि अमेरिका ने रोल प्ले किया है। लेकिन अब चूंकि सियासी सतह पर नरेंद्र मोदी साहब को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है कि अमेरिका क्यों हमारे मामलात में बीच में आया है, तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए स्टांस तब्दील किया। अच्छा, अभी कल की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर से कहा है कि मैंने जंग बंद कराई है, मैंने बंद कराई। ये देखिए ज़रा द हिंदू की खबर, ट्रंप yet again claims he ended India-Pakistan hostilities, suggesting it was through trade. The remark was made in passing during a largely confrontational bilateral meeting with South African President Cyril Ramaphosa in the Oval Office. ट्रंप को कोट करते हुए वो कहते हैं, if you take a look at what we did with Pakistan and India, we settled that whole, and I think I settled it through trade, Mr. Trump said, adding that the US was doing a big deal with India. Commerce Minister Piyush Goyal had bilateral talks with US Commerce Secretary Howard Lutnick to expedite the first phase of trade agreement with the US. इसका साफ मतलब है कि अमेरिका ने ये तीसरी मर्तबा क्लेम किया है कि हमने ये जंग बंद कराई है, हमारी कोशिशों से इंडिया और पाकिस्तान ने बंद की, हमने ट्रेड की धमकी दी कि जंग बंद करो वरना ट्रेड बंद कर देंगे तुम्हारा। तो अब मेरा ये सवाल है जयशंकर साहब से भी और मुख्तलिफ जो बाकी बीजेपी के नेता हैं कि देखें, पाकिस्तान भी एक बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी वही बात कर रहा है, ये दोनों एक ही जैसी बात कर रहे हैं, ट्रंप और पाकिस्तानी। तो क्या ये दोनों झूठे हैं? क्या ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी सच बोल रहा है? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दोनों मुल्क हैं, पाकिस्तानी भी और अमेरिकन भी, ये सही नहीं है, वो सही बोल रहा है नरेंद्र मोदी साहब? अब इसका फैसला हम छोड़ते हैं लोगों के ऊपर। अब देखिए, समझने वाले समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पर आखिर में ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये भी क्लेम किया गया था कि जब हमारा काउंटर अटैक शुरू हुआ था उससे पहले ही हमें कहलवाया गया था कि सीज फायर करिए। पाकिस्तान के काउंटर अटैक से पहले कहलवाया गया था, लेकिन उस वक्त तक चूंकि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी थी, पाकिस्तान के कई शहरों पर दोबारा से मिसाइल दागे गए थे, इसीलिए पाकिस्तान ने उस वक्त सीज फायर पे बात करने से इनकार किया था कि नहीं, पहले हम रेस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद बात करिएगा सीज फायर की। और वही हुआ, पाकिस्तान ने रेस्पॉन्ड किया, उनको कहा गया कि सीज फायर करें, तब पाकिस्तान माना था इस चीज़ के ऊपर।